प्लांट्स और बेसिक एलएनजी प्रॉब्लम ये कम होने है की कि वजह से। हमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, फिर ये पॉलिटिकल रीज़न, सारी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए हैं। ये सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है, इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। इसको पूरा करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, क्या ये स्ट्रीमलाइन कर देंगे आइंदा के लिए, और आइंदा महीने 2 महीने के अंदर ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी? और ये बताइए कि ये जो हमने सर्ज देखा है डिमांड का, जो आप कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है, और क्या ये मज़ीद कंटिन्यू करेगा आगे? मई में, जून में ऑब्वियसली गर्मियाँ आ रही हैं, मगर इतना सिग्निफिकेंट जो बिजली का कंजम्पशन बढ़ा, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें। एक तो ये कि डिमांड जो बढ़ी है, एक तो पिछली हुकूमत पहले भी डिमांड बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें इंडस्ट्रियल के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज जो अनाउंस किया हुआ था। फिर ये कि डिमांड बढ़ाने के लिए नई जो इंडस्ट्री आ रही थी वो भी बिजली के ऊपर ज़्यादा आ रही थी, और गैस से लोग कन्वर्ट हो रहे थे ग्रिड की तरफ, तो वो भी चल रहा था। ऊपर से जो है वो गर्मी भी जल्दी आ गई, रमज़ान भी जल्दी आया, और गर्मी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा हुई। तो ये सारे रीज़न हुए जिसकी वजह से डिमांड सिग्निफिकेंटली सर्च कर गई। और जो पिछली हुकूमतें कहते हुए आ रही थी कि अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती तो हमारे पास सर्कुलर डेट का मसला नहीं होता, वो डिमांड ज़्यादा हो गई। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि इस वक्त एक यूनिट जनरेट करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इवन अगर आप आज मेरिट ऑर्डर के नए डॉक्यूमेंट्स में देखें तो साहिवाल के कोल पावर प्लांट में एक यूनिट जनरेट करने की कॉस्ट 31 रुपये पर यूनिट है, जहाँ हमारा एवरेज टैरिफ 15 रुपये है। तो ज़ाहिर है 31 रुपये का जो यूनिट जनरेट करेंगे, तो एक तो फ्यूल प्राइस के ऊपर जब एडजस्टमेंट आएगी वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। इसी तरह इस हुकूमत ने, जैसे आपने कहा कि स्टेप्स लिए हैं, तो उन्होंने 3 कार्गो एडिशनल मई के लिए एलएनजी के लिए स्पॉट के ऊपर तकरीबन $27 MMBTU के एवरेज के ऊपर, उसकी भी जो अगर आप सेपरेटली फ्यूल कॉस्ट निकालेंगे तो वो 30 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन वो ओवरऑल स्प्रेड हो जाएगी तो ज़ाहिर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बड़ी आएगी मई और जून के लिए भी। तो ये इन्होंने स्टेप्स तो लिए हैं, ज़ाहिर है अग्रेसिवली स्टेप लिए हैं, अग्रेसिवली बाइंग की है, जिसमें फर्नेस ऑयल भी काफ़ी स्पीड में एडिशनल इंपोर्ट किया है, और एलएनजी भी इंपोर्ट की है, कोल के लिए भी आप पैसे रिलीज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल स्टेप्स तो सही जानिब ले रहे हैं। लेकिन के बाद ये गर्मियों में क्या पुराने ज़माने जैसी लोड शेडिंग होगी, या ये जो ये मैनेज हो जाएगा अभी का जो मसला है, और कोई हमें कोई सिग्निफिकेंट लोड शेडिंग देखने को नहीं मिलेगी, या मिलेगी? मेरा ख्याल है सिग्निफिकेंट तो नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत शायद होगी, 2-3 घंटे जितनी होगी, क्योंकि डिमांड का सर्च पूरी दुनिया में और ये फ्यूल की शॉर्टेज भी पूरी दुनिया में। तो ये पावर के प्रॉब्लम्स हमने काफ़ी जगह दुनिया में देखे, और फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमेरिका में इस वक्त डीजल की कीमत जो है वो $175 बैरल से क्रॉस हो गई है ईस्ट कोस्ट के ऊपर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तकरीबन अगर आप वहाँ पे क्रूड के बेंचमार्क से फ़र्क देखें तो ये $60 का तकरीबन गैप हो गया प्रीमियम डीजल के ऊपर। इसी तरह एक तो FOB प्राइसेस ज़्यादा है, ऊपर से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें जो $2.5 बैरल लगती थी वो भी $10-12 बैरल के ऊपर आ गई है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट मसले हैं, और इसके ऊपर हुकूमत को सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतनी महंगी बिजली जब आप बनाएंगे या कोई भी फ्यूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है उसकी फ्यूल कॉस्ट भी कंज्यूमर को पास ऑन करना एक प्रॉब्लम होगा। तो ये इन्हें बैठ के स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह इस सिचुएशन को मैनेज करें। सिर्फ लोड शेडिंग ख़त्म करना सोल्यूशन नहीं है, इसको पूरी तरह होलिस्टिकली देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद।